अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इंतखाब सूरी। इस वक्त आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद ख़वातीन की मौजूद है। ये फ़लस्तीन मार्च आज इनेकाद किया गया है। जमात इस्लामी ज़िला वस्ती के तहत ये इनेकाद किया गया है। फ़ारूक नेमतुल्लाह साहब इस ज़िले के अमीर हैं और फ़ारूक नेमतुल्लाह के क़यादत भी है। साथ साथ कराची के अमीर जमात इस्लामी और पब्लिक में के दिलों में बसने वाली शख्सियत अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान साहब भी आज इस क़यादत भी करेंगे और ख़िताब भी करेंगे। फ़लस्तीन की जो सूरत हाल है आपके सामने है इस वक्त सख्त, और मतलब ये है कि इस वक्त कत्ल आम हो रहा है। हज़ारों की तादाद में बच्चों को शहीद कर दिया गया है, लाखों की तादाद में मुतासिर हैं इस वक्त, हज़ारों की तादाद में औरतें न सिर्फ बेवा हो गई हैं बल्कि कत्ल आम हो गया है। वहाँ खुराक नहीं है, वहाँ पानी नहीं है पीने के लिए, अद्वियात नहीं है। इसराइल ने दरिंदगी का मुजाहरा किया है। इसराइल ने दरिंदा तो एक छोटी चीज़ है, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अशीरबाश हासिल है अमेरिका की अशीरबाश हासिल है। अमेरिका को सैकड़ों बच्चे कत्ल हुए थे नज़र नहीं आ रहे, अमेरिका को सैकड़ों नौजवान कत्ल होते हुए नज़र नहीं आ रहे, वहाँ की तबाही बर्बादी नज़र नहीं आ रही है। पिछले 60 साल से 50 साल से जो जुल्म ढाया जा रहा है मुसलमानों पे, वो अमेरिका को नज़र नहीं आ रहा है, या उसके जो हवारी हैं उनको वो नज़र नहीं आ रहा। उनको नज़र आ रहा है हमास को तलाश कर रहे हैं, वो हमास के हमले को बार बार याद कर रहे हैं। वो उनको रोज़ाना जो बमबारी हो रही है, सैकड़ों की तादाद में जो मुसलमान शहीद हो रहे हैं, इन ताकतों को वो नज़र नहीं आ रहा। बहुत अफसोस की बात है इस वक्त। बहरहाल इस वक्त ये सिलसिला जारी है, और मुसलमान एक हदीस है ना कि एक जिस्म की मानिद है, अगर जिस्म में एक जगह तकलीफ होगी तो पूरा जिस्म मुतासिर होगा। तो आज हमारे ख्वातीन बहनों ने, बच्चों ने, छोटे बच्चे भी हैं इसमें, ख्वातीन हैं, बूढ़ी ख्वातीन भी हैं और बच्चियां भी हैं इसके अंदर, और इन्होंने एक बहुत बड़ा जुलूस जो है, और ये अभी मार्च आगे बढ़ेगा। अच्छा, मेरे साथ इस वक्त फ़ारूक नेमतुल्लाह हैं जो साबिक टाउन नाजिम भी हैं, एक मोतबर शख्सियत है और यहाँ के चेयरमैन भी हैं। इन्हीं की क़यादत में आज ये रैली चल रही है। फ़ारूक भाई, फ़लस्तीन रैली के हवाले से और फ़लस्तीन के हवाले से कुछ बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त पूरी इस्लामी दुनिया में इस फ़लस्तीन के मौजूदा हालात की वजह से जो गम और गुस्से की लहर है, जो जज्बा जिहाद और जो जोश और जज्बा और वलवला है, अभी जिस तरह शाहराह फैसल के ऊपर जमात की रैली थी, लोग पूरा कराची उसमें शरीक था। आज ये फेडरल एरिया और लियाकताबाद की ख़वातीन स्पेशली वो यहाँ जमा है। अभी हाफिज़ नईमुर रहमान साहब यहाँ आएंगे, इनसे खिताब करेंगे। ये इस बात का ऐलान है कि इस्लामी ममालिक की फ़ौजें मैदान में हो ना हो, लेकिन उम्मत मुस्लिमा के मर्द, ख़वातीन, बच्चे अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ हैं और इंशाअल्लाह उनके शाना बशाना इस जिहाद में अपना हिस्सा अदा करेंगे। बहुत शुक्रिया। ये थे फ़ारूक नेमतुल्लाह साहब जो कि इस रैली की शुरका की क़यादत भी कर रहे हैं, और यहाँ पे हाफिज़ नईमुर रहमान साहब भी आने वाले, वो खिताब फरमाएंगे। और जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा हम आपके साथ हैं। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा फैलाएँ, इस पैगाम को ज़्यादा फैलाएँ ताकि प्रेशर पड़े। ये इस वक्त पूरी दुनिया में जो मुजाहरे दिखाए जाते हैं, उसका एक तासुर होता है, उसका एक प्रेशर होता है कि जो जुल्म हो रहा है उस जुल्म के ख़िलाफ़ लोग बाहर निकलें। पूरी दुनिया में मुजाहरे हो रहे हैं, सिर्फ मुसलमानी मुजाहरे नहीं कर रहे बल्कि दूसरी कौमें मुजाहरे कर रही हैं, दूसरी मज़हब के अफराद भी मुजाहरे कर रहे हैं। यूरोप में मुजाहरे हो रहे हैं जिसमें ईसाई शामिल हैं, यहूदी खुद शामिल हैं, और मुजाहरे होने चाहिए। ये कम से कम ये हमारा हक़ है कि इस वक्त जो है ना मुसलमान जो है आवाज़ बुलंद करें, इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करें, इस ज़्यादती के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करें। आज ये जो आग लगी है ना, ये आग कल हमारे दरवाजे तक पहुंच सकती है। ये इसराइल एक ग्रेटर इसराइल का ख्वाब देख रहा है, और ये बड़ा ख़तरनाक ख्वाब है जिसके इरादे सऊदी अरब तक जाने तक हैं, जिसके इरादे जो है हैकल सुलेमानी के तामीर के ख्वाब देख रहा है। लेकिन ये मुसलमान जिस तरह जज्बे ये नज़र आ रहे हैं, इसकी मौजूदगी में इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि इसराइल जो है वो मुँह की खाएगा इंशाअल्लाह ताला। अभी इस वक्त ईरान और सऊदी अरब इस वक्त बहुत ज़्यादा यानी ये कि वो मजबूत हो गए
और इंशाल्लाह मज़ीद मजबूत होंगे। और ये हमास, लबनान, यहाँ से तेज़ क़ुव्वतें उठ रही हैं, और अगर ये ज़मीनी हमला करने की कोशिश की इसराइल की तो बहुत बड़ी गलती होगी। तो ये आगे चलते हैं इंशाल्लाह ताला। बहन मेरे साथ है, ज़रा अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे जी। मैं अल्लाह से ये दुआ करती हूँ, अल्लाह पाक मेरी बहन को, मेरे भाइयों को, मेरे बच्चों को फतेह नुसरत अता फरमा दे और जल्दी से जल्दी काफिरों से पीछा छुड़ा दे और हमारा आना यहाँ कबूल कर ले। अल्लाह पाक तो अपनी रहमत से हमारी दुआओं को कबूल कर ले। अल्लाह तो अपने हबीब के सदक़े में सबका आना यहाँ कबूल कर ले। अल्लाह, क्या आप लोग महसूस कर रही हैं अगर वहाँ फ़लस्तीनी मुसलमान अगर कत्ल आम हो रहे हैं तो उस वक्त आप क्या सोच रही हैं? मैं क्या बता सकती हूँ अपना जज्बा, मैं अपने दिल की हालत कैफियत क्या बता सकती हूँ? ये तो मैं और मेरा अल्लाह ही जानता है ना ये चीज़ें, ये तो सिर्फ मेरा अल्लाह जानता है। मैं क्या बता सकती हूँ? अपने बस में हो तो मैं तो चली जाऊँ, अपने बस में हो ना तो मैं तो चली जाऊँ, मैं पहुँच जाऊँ किसी भी तरीके से मैं पहुँच जाऊँ। अल्लाह ताला गवर्नर साहब ने रोटी का ऐलान करा था कि एक रोटी दें, हम टिन पैक में अपने घर से एक रोटी पहुँचाएँ। हम अपने भाइयों को ना टिन पैक में भेजेंगे, वो एक एक रोटी से एक एक घूंट पानी से तरस रहे हैं। तो जो हो सकेगा अल्लाह करेंगे, कबूल कर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ जमात इस्लामी के नायब अमीर इस वक्त आमिर सईद मूसा साहब है। इस वक्त क्या ये बताएं प्रोग्राम के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त तो देखें हमारी जो बहनें हैं, इस जो इसराइल ने जो तशद्दुद और इस वक्त फसाइयत मचा रखी है मस्जिद अक्सा में, और हमारे वहाँ भाई, हमारी बहनें, हमारी माएँ और हमारे बच्चे वहाँ पर शहीद हो रहे हैं, इसके लिए लोग सब एहतजाज कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला हमारे एहतजाज इंशाअल्लाह ताला इसराइल को रिश्तो नाबूद कर देगा। आज हमारी बहनें मौजूद हैं और ये अपने एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर। ठीक है, अच्छा इस वक्त हम शुरा में से एक हैं, उनका इंटरव्यू लेंगे। जी आपका नाम क्या है? आसफ़ा इंतखाब नाम है मेरा और जमात इस्लामी से हमारा ताल्लुक़ है, और इस वक्त हम फ़लस्तीन के मुजाहिदीन के लिए और मस्जिद अक्सा की खातिर जो है वो निकले हैं। तो अभी जो मार्च हो रहा है क्या मुतालबात हैं? फ़ज़ाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार अभी। मैं ये कहूँगी कि अगर मुसलमान अक्सा की आज़ादी के लिए सब यकजा हो जाएं, मुत्तहिद हो जाएं, तो कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जो मस्जिद अक्सा पे कब्जा कर सके। खुदा की कसम हम अपने खून का आखिरी कतरे तक मस्जिद अक्सा की हिफाजत करेंगे, और यही हमारा मकसद है, यहाँ पे जमा होना और अपनी यकजहती का जो है मुजाहिदीन के साथ यकजहती का इजहार करना, यही हमारा मकसद है। इस वक्त ये ख्वातीन जो है कहाँ से कहाँ मार्च करेंगी? ख़वातीन जो है ताहिर विला से आयशा मंजिल की तरफ मार्च करती हुई जा रही हैं। तो जनाब ये इस वक्त आसफ़ा इंतखाब आपके सामने बता रही थी कि ये मार्च अभी ख्वातीन का रवां दवा है, आयशा मंजिल तक जाएगा ये, और जमात इस्लामी पूरे मुल्क में इस वक्त भरपूर एहतजाज है जमात इस्लामी ने की है। और जमात इस्लामी की एक बात ये अच्छी है कि हर मामले में जहाँ उम्मत तकलीफ़ में हो, जहाँ उम्मत को दर्द हो, शहादतें हो रही हों, किसी भी किस्म की मुसीबत में फंस जाएँ, सबसे पहले जमात इस्लामी उठती है, सबसे पहले जमात इस्लामी मुताहरा करती है, सबसे पहले आवाज़ उठाती है जमात इस्लामी। तो और भी जमातें कर रही हैं, दीनी जमातें कर रही हैं, लेकिन इस वक्त बड़ी सियासी जमातों से मैं कहूँगा वो भी आवाज़ उठाएं, अपनी कुर्सी के लिए, अपने इक़्तिदार के लिए नहीं, बल्कि इसके लिए भी फिर आवाज़ उठाएं ताकि जो ये आवाज़ बुलंद हो। फ़लस्तीन से है मुसलमानों को ताल्लुक़ है, पता ही आपको कि अंबिया की सरज़मीन है और क़िबला अव्वल है, और मैं समझता हूँ कि वो उस हदीस के मुताबिक कि हर मुसलमान की ज़िम्मेदारी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान जज्दे वाहिद की तरह हैं, उसके जिस्म के किसी उज़ू में दर्द होता है पूरा जिस्म महसूस करता है। तो मैं समझता हूँ इस जमात इस्लामी ख़वातीन ज़िला गुलबर्ग ने एक रैली को करके उस हदीस को सच साबित किया है, और मैं समझता हूँ पूरी उम्मत को इस वक्त जो है ना मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। मोहतरम जनाब फारूक नेमतुल्लाह साहब अमीर जमात इस्लामी ज़िला गुलबर्ग बस्ती, मोहतरम कामरान सिराज साहब, नुसरतुल्लाह साहब, दीगर कायदीन जमात इस्लामी ज़िला गुलबर्ग बस्ती, और मेरी बहुत ही काबिल एहतराम बहनों, बेटियों, नौजवानों, बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे दीनी जज्बे से
मिली हमीयत से सरशार होकर आपने इस बड़ी शाहराह पर एक ज़बरदस्त मार्च मुनक़िद किया है लब्बैक या अक़सा की सदाओं के साथ, और यहाँ आयशा मंजिल पर मौजूद हैं और दर हकीकत हम अपने रब के हुजूर अपनी हाज़िरी लगवा रहे हैं एक ऐसे मौके पर कि जब हमारे बच्चे, हमारी बहनें, हमारी माएँ, हमारे बेटे, हमारे बुजुर्ग और जवान सेहूनियों की गोलाबारी का निशाना बन रहे हैं। बार बार उनको शहीद किया जा रहा है और पूरा गजा खंडर बना दिया जा रहा है। अभी मैं देख रहा था अल जज़ीरा का वो सहाफ़ी कि जो भरपूर तरीके से गजा की सूरत हाल की कवरेज कर रहा था, वो अभी अपनी गाड़ी में बैठा था कि उसको इत्तला दी गई कि कल जो इसराइल ने धमकी दी थी, तुम्हारी बीवी शहीद हो गई, तुम्हारे बच्चे शहीद हो गए। ये शहादतों का एक काफिला है जो रुक नहीं रहा, थम नहीं रहा। लेकिन हम सलाम पेश करते हैं गजा के उन मुजाहिदों को, उन लोगों को जो इस्तकामत का कोहे गिरा बने हुए हैं, डट कर खड़े हुए हैं, इसराइल के आगे झुक नहीं रहे, दब नहीं रहे, और वो पूरे के पूरे बदतरीन जो अज़ियत का शिकार लोग वो इस्तकामत का मुजाहरा करते हुए पूरी उम्मत मुस्लिमा के सामने एक सवाल भी बन चुके हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन हमास के मुजाहिदों को फतह से नवाजेगा इंशाअल्लाह ताला। हम क्या कर सकते हैं? हमारी तमन्ना है कि हम उन सहूनियों का मुकाबला करें, लेकिन नहीं जा सकते तो उनके लिए पैसे भेज सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं, उनके लिए दुआएं कर सकते हैं, कुनूते नाज़िला पढ़ सकते हैं, नारे लगा सकते हैं, सड़कों पे आ सकते हैं और तहरीर और तकरीर से मुकाबला कर सकते हैं। अपने हुक्मरानों की गैरत को जगाने के लिए काम कीजिए। इंशाअल्लाह ये अब हमारे उरूज का दौर शुरू हुआ है। हमास ने उम्मत को सरबुलंदी का रास्ता दिखाया है, अब इससे पीछे नहीं हटना इंशाअल्लाह ताला। आप सबकी आमद को अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।